भारतीय चिकित्सा अभियान से डॉक्टर नरेंद्र जैन बात करता हूँ। अपने अंतस की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए मैंने एक माध्यम ये लिया है कि ICMR और CSIR, GCIC, इन सभी तक मेरी बात पहुँचे। साथ में भारत के स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य सचिव। अभी CSIR की तरफ से एक खबर जारी हुई है कि झाड़ लता करके जो औषधि है जो ग्रामीण एरिया में मध्य प्रदेश में यूज होती है, जिसका नाम कैक्युलस हिरस्यूट्स बॉटनिकल नाम है इसका, या झाड़ लता बोलते हैं। ग्रामीण अंचलों में आज भी आदिवासी इसका उपयोग क्रॉनिक इन्फेक्शन के लिए या स्किन इन्फेक्शन के लिए करते हैं, अन्य बीमारियों के लिए करते हैं। आज मैंने सुना और पढ़ा कि इसका उपयोग कोरोना वायरस के लिए किया जाएगा और इस पर अनुसंधान किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि कम से कम भारत की किसी जड़ी बूटी का नाम आया और उस पर अनुसंधान होगा। मेरा एक आत्मीय निवेदन है कि अनुसंधान करने में समय भी लगेगा और उसके रिजल्ट आने में भी समय लगेगा। मैं डॉक्टर नरेंद्र जैन भारतीय चिकित्सा अभियान से ताल्लुक़ रखता हूं और कोरोना प्रारंभ होने के समय से ही कुछ मरीजों पर मैं अपना अध्ययन कर रहा था, जो मैं पारिवारिक, सामाजिक या जिनका मैं फैमिली डॉक्टर हूँ। ऐसे करीब 300 लोगों पर मैंने एक ड्रग का मैंने भी ट्रायल किया था, जिसको आयुष-6 नाम दिया है। इसमें 6 प्रकार की दवाइयाँ हैं। मेरा ये मानना है कि कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ इम्यूनिटी डेवलपमेंट या इम्यूनिटी प्रोमोट ही काफ़ी नहीं है। इम्यूनिटी तो तमाम लोगों में रही होगी जो इससे इन्फेक्टेड है, और क्या इम्यूनिटी वाले को यदि कोरोना संक्रमित रोगी के पास रखा जाए तो क्या वो बच सकता है? ये भी कोई प्रैक्टिकल या इस पर कोई अनुभव नहीं किया गया है। या जो लोग पहले से बहुत हेल्दी हैं, चाइना के लोग तो बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत खाते पीते हैं, सब कुछ खाया पिया, फिर उनको क्यों हुआ? अमेरिका का भी स्वास्थ्य संस्थान इस बात का विशेष ध्यान देता है, वहाँ भी ये हुआ। इटली, स्पेन हमसे भी आगे हैं इस मामले में, फिर भी क्यों हुआ? मेरा एक आत्मीय निवेदन है कि इम्यूनिटी के साथ साथ भारतीय चिकित्सा सिद्धांतों का भी उपयोग कर लेना चाहिए, जो इस रोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं, सस्ते हैं, सरल हैं, सुगम हैं और सउपलब्ध भी हैं। बस भारत सरकार को इस पे इम्प्लीमेंट करने का ही फरमान जारी होना चाहिए। मैंने 300 लोगों पे ये फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें 6 टाइप के मेडिसिन्स हमने रखे हैं, पर परिस्थितिजन, देश, काल, वय और परिस्थिति के अनुसार, यानी उसकी उम्र, उसकी सीवियरिटी, वो व्यक्ति कहाँ के हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसके आधार पर इस फॉर्मूला में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। और ऐसे लोग भी हमारे सेंटर में आए जिनको कोरोना से सिमिलर सिम्टम्स थे। लाख उनको कहते हैं कि जाओ जांच कराओ, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते और अपने घरों में रहते हैं। ऐसे लोगों पर भी इनकी चिकित्सा हमने किसी और के माध्यम से उन तक ये दवाइयाँ पहुँचाई, तो हमने देखा कि उनकी खांसी ठीक हो गई, उनका सर्दी जुकाम ठीक हो गया, यहाँ तक कि उनको जो बुखार आ रहा था वो भी ठीक हो गया। अब चूँकि भारत की परंपरा के इलाजों के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी लैब नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है वो तो सदियों से, हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने या उस समय के वो डॉक्टर्स रहे हैं, उन्होंने तो कभी कोई PhD नहीं की। मैंने भी कोई PhD नहीं की। मैं भी एक सिंपल BMS MD डॉक्टर हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन एक्यूपंक्चर में है, जो भी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाता है।
मेरे कहने का आशय ये है कि जिन दवाइयों का उपयोग किया गया, अभी कल ही मेरे पास एक फ़ोन और मैसेज आया कि उनका परिवार किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्यकर्मी के संपर्क में आया और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गवर्नमेंट ने उनके साथ के जितने लोग थे उनको भी पॉजिटिव टेस्ट करने के लिए कहा, पर जो व्यक्ति हमारा इस प्रकार का डोज रोज एक खा रहा था उसको एक टेस्ट नेगेटिव आया। उसके पूरे परिवार की भी हम हिस्ट्री जाके ले सकते हैं। और 300 से 400 वो लोग हैं जिन्होंने ये आयुष 6 हमारा फॉर्मूला लिया। उन 300 लोगों का यदि हम घर घर जाके, उनके फ़ोन नंबर मेरे पास हैं, उनके नाम मेरे पास हैं, उनके परिवार के मुखिया का नंबर मेरे पास है, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या 300 लोग कम होते हैं किसी ड्रग के ट्रायल के लिए? और 100% 100% सुरक्षित, 100% बिना किसी साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन के। अब चूँकि भारतीय मानक के अनुसार तो यही माना जाता है कि यदि आपके शरीर में वात पित्त कफ की प्रकृति साम्य है तो आप स्वस्थ हैं। आपके समान अग्नि है, सम दोष है, मन प्रसन्न है, जो समदोषा समधातु प्रसन्न आत्मेंद्रिय वाली परिभाषा हाँ चर्चार्थ होती है, जो चरक ने और अन्य आयुर्वेदाचार्यों ने मानी है। मेरा ICMR, CSIR और DCIC जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है भारत की, उससे मुझे निवेदन है कि मेरे किए हुए कार्य पर एक बार ध्यान दें। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरा सोच बहुत बड़ा है, मेरा रिसर्च भी बहुत बड़ा है। हालांकि मेरे रिसर्च में कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं हो सकता, क्योंकि इन रिसर्च में तो हो सकता है कि भारत सरकार के करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी इसके रिजल्ट आने में समय लग सकता है। पर मैंने काफ़ी मेहनत करके 1 महीने के अंदर ये रिजल्ट्स निकाले हैं। भारत सरकार चाहे ICMR के डायरेक्टर से भी मेरा निवेदन है, CSIR के डॉक्टर श्री शेखर जी मांडे से भी मेरा निवेदन है कि मेरी इस बात पर थोड़ा सा गौर करें, मुझसे संपर्क करें। मैं वो पूरे के पूरे फार्मूलाज पूरे भारत को क्या पूरे विश्व को देने को तैयार रहूँगा। मुझे सुरक्षा, और यदि ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक डोज का मुश्किल से खर्च 20 रुपये आएगा भारत में, इससे सस्ता भारत सरकार कोई और दवाई नहीं ला सकती। यदि अनुसंधान करती है, रिसर्च करती है, तो करोड़ों रुपए वैज्ञानिक डॉक्टर्स को भी ले लेंगे, पर ये करोड़ों रुपए बच जाएंगे। बस मुझे इम्प्लीमेंट करना है। और ख़ासकर उन लोगों को तो आप दे ही सकते हैं जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो पुलिस पर्सन्स हैं, जो स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, और देश के प्रधानमंत्री की सेना में उनका कहना है कि जो 1,76,00,000 लोग हैं उन तक तो हम ये दवाई पहुंचा ही नहीं सकते हैं। ये हमारा दावा है, ये 100% सुरक्षित है, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और यदि भारत सरकार के नुमाइंदे, ICMR के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स अथॉरिटी जो भी हैं, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, यदि मुझसे चर्चा करेंगे तो मैं पूरी बात उन्हें समझाने में सफल हो जाऊंगा। उसको पेपर में हम ले लेंगे तो वो रिसर्च वर्क हो जाएगा। जब उस पर आप सभी की सील लग जाएगी तो वो पूरी दुनिया में ली जा सकती है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। मैं डॉक्टर नरेंद्र जैन, BAMS, रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर से हूँ। MD एक्यूपंक्चर सीलोन के किसी यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डिंग से किया है। 33 साल से मैं इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल सिस्टम की प्रैक्टिस भोपाल शहर में करता हूँ, और ऐसे एक नहीं कई फॉर्मूले निकाले हैं जो बाईपास सर्जरी से लेके अन्य चीज़ों के विकल्प हो सकते हैं। पर भारत के डॉक्टर के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ना तो उस पर बहुत बड़ी लैब है, ना उसका कोई बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, और ना वो किसी उसे FIRS या FRCS या MD या बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं
रजिस्ट्रेशन नंबर है और 33 साल का इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल सिस्टम का, यानी एलोपैथिक, आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, टूनिया थेरेपी, एक्वा मसाज, हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और सिंपैथी, इन सब का अच्छे से अनुभव भी है। 33 साल कम नहीं होते किसी डॉक्टर को अनुभव लेने में। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे उम्मीद है यदि मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, मेरे अंतस की पवित्र अभिव्यक्ति को आप समझ सकते हैं, तो मुझसे ज़रूर संपर्क करेंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र जैन, गुरु छाया मेडिकल सेंटर, 120 मारवाड़ी रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9329159594, एक और लैंडलाइन नंबर 0755266563। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। इस उम्मीद के साथ कि आप सक्षम व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुंचाएंगे। ICMR, ISIR या ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया तक मेरी ये वीडियो भेजेंगे, मुझे खुशी होगी। मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।